दुष्यंत चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा, हमारे साथ तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे जेजेपी से, और वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला, उनका विरोध बहुत हुआ था जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कामकाज काफी बेहतरीन रहा। लेकिन आखिरी दिनों में, क्योंकि अपने आगे के समीकरणों को भी तय करना होता है राजनीतिक दलों को, इसलिए रास्ते अलग हुए और वो पूरी दमखम के साथ चुनौती दे रहे हैं इस हरियाणा के चुनाव में। चंदन, इसके साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सरकार से समर्थन वापस लिया और अब चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं किंग मेकर तो मैं ही बनूंगा। पिछली बार भी आपको बता दें कि किंग मेकर की भूमिका में जेजेपी थी। क्या कुछ कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, ये भी सुनते हैं। सुनना दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि हरियाणा में ये जो छोटे प्लेयर्स, खासतौर पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर इनलो जेजेपी जैसी पार्टी हैं, उनका विशेष मत उस स्थिति में बन जाता है जब जो दो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी या कांग्रेस, उनको अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला, एक बार इसको नीचे कर लो। जरा सुनते हैं। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएँ, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएँ और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे हैं। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। मैं मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ गठबंधन आएगा। की बार भी किंग मेकर बनेंगे या किंग बनने की तैयारी है? वो बीजेपी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साफ इस बात को सामने रख रहे थे कि लोग बाहर निकले, ये लोकतंत्र का पर्व है, मौका बार बार नहीं मिलता है, समय लंबा लगता है। मेरे साथ शुभ्रांश राय इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हो। शुभ्रांश जी, आपको क्या लगता है, जनता बटन दबा रही है, दबाना शुरू कर चुकी है, जब ये बटन दबा रही है उसके दिमाग में कौन से मुद्दे इस वक्त हावी होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जब बटन दबाने के लिए घर से निकली है तो सबसे पहला मुद्दा उनके आत्मस्वाभिमान का है, क्योंकि किसान को लगता है कि जिस मिट्टी का सीना चीर कर हम देश को अन्न प्रदान करते हैं, फिर हम रोड पे क्यों बैठे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी खामोश थे। उनके नेताओं ने इस देश के अन्नदाता का मजाक उड़ाया। जब उनको मौका मिला तब उन्होंने उनको आतंकवादी से लेकर पाकिस्तान फंडेड और खालिस्तानी तक सब कुछ कहा। तो आज जनता जनार्दन और आज किसान की बारी है। आज वो याद दिलाएंगे मनोहर लाल खट्टर को, नायाब सैनी को और नरेंद्र मोदी को
कि आपने मेरे प्रदेश में मेरे घर के आगे जो आपने सड़कों पे इतने बड़े बड़े कील गाड़े थे, उसका जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, एमएसपी अधिकार है, और उन्होंने जिस तरह से आप अधिकार बनाकर या अपना अधिकार समझकर रात को 8 बजे आप नोटबंदी कर देते हो, जिस तरह से आप अपना अधिकार समझकर कफन से लेकर पेंसिल कलम तक पर आप जीएसटी लगा देते हो क्योंकि वो कहते हो कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, वैसे वो अन्नदाता का अधिकार है कि वो 24 घंटे 365 दिन खुले आसमान के नीचे अपने फसलों को पैदा करता और उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल, तो ये इन उम्मीद तमाम कर मुद्दों का जिक्र जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान भी होता हुआ नजर आया। नव्यांश शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नव्यांश, आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन देखे तो एक लाइन जो तमाम आपके नेताओं ने, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आतिशी, सभी कहते नजर आए कि हमारे बिना तो सरकार बननी असंभव है हरियाणा में। क्या कुछ कहेंगे जब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, इस वक्त लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट करने के लिए? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने पूरे कैंपेन में ये लाइन का इस्तेमाल किया। और देखिए, आज हरियाणा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। हरियाणा के अंदर 58 साल से जिस तरह की व्यवस्था चली आ रही है, उसको बदलने के लिए एक अवसर है लोगों के पास। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ मॉर्निंग में सुबह कि आप निकलें और आप जरूर वोट डालने जाएं। और वोट जब डालें तो आप ये जरूर सोचें कि ये हरियाणा के भविष्य की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हरियाणा में अच्छे स्कूल बनाने की लड़ाई है, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए वोट करने की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाने की लड़ाई है जहाँ पे किसानों को सड़कों पे ना बैठना पड़े, किसानों को जेल में ना बंद किया जाए, जहाँ पे खिलाड़ियों को जेल में ना बंद किया जाए, खिलाड़ियों को ना घसीटा जाए, जहाँ पे हर वर्ग को, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जाए, जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया जाए। ये सब जो है 58 साल में ये जो काम नहीं हो पाया, उसको अब आगे कौन कर सकता है, उसको चुनने की लड़ाई है। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव कैंपेन किया है, हमने बहुत ताकत लगाई है, हम लोगों के बीच में गए हैं, हमने लगभग 7,000 गांव और वार्ड्स कवर किए हैं। हमने लोगों को यही समझाया है कि राजनीति करने में और सरकार चलाने में क्या फर्क है। हो सकता है बाकी सब पार्टियां बहुत अच्छी राजनीति करती हो, लेकिन सरकार चलाने में ये लोग सब विफल रहे हैं। अब आपको वोट करना है ऐसी पार्टी को जो आके सरकार चला के दिखाए, जो स्कूल बना के दिखाए, जो अस्पताल बना के दिखाए, जो चलिए, लॉ एंड आप लोग ऑर्डर। तो तय कर चुके हैं कि आप किंग मेकर बनेंगे। अगर आप कह रहे हैं वोट करना ऐसी पार्टी को जो इन सब में काम करे, तो फिर आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा उहापोह है। खैर, मैं अरविंद जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और हमारे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर हमारे साथ इस वक्त अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये विधानसभा चुनाव हरियाणा का किस लिहाज से आपको अलग दिखाई पड़ता है? 2 बार लगातार सरकार बनाने के बाद, और 2 बार में देखा जाए तो बीजेपी का वोट घटा है, सीटें घटी हैं, मंत्री भी, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, इससे पहले नया मुख्यमंत्री लाना पड़ा। ये किस लिहाज से अलग आपको दिख रहा है? एंटी इनकम्बेंसी मामला ही सबसे ऊपर मुझे लग रहा है, और ये चीजें दिखने लगी हैं हर जगह। और ये हमको दिख रही हों और बाकी लोगों को दिख रही हों, ऐसा नहीं है, खुद बीजेपी को दिखाई देने लगा। इसीलिए मुख्यमंत्री बदला गया, इसीलिए बीजेपी ने एक अजीबोगरीब स्ट्रेटजी अपनाई है। इतनी सफल होगी नहीं होगी मैं अभी वो आज कहने की स्थिति में नहीं हूँ। वो ये है कि नॉन जाट वोटों पे सारा ध्यान किया जाए। अब जो सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से जाट वोटों में बीजेपी का हिस्सा ऊपर था। अब क्यों उसने अचानक इसको जाट वोटों से अपना हाथ झाड़ा और नॉन जाटों पे फोकस किया, ये मनोहर लाल खट्टर तक तो ये माना जाता था कि वो संघ वाले हैं और उनको जाति की पॉलिटिक्स से ऊपर। लेकिन नायब सैनी को आगे करने का मतलब एक तो यही था कि एंटी इनकम्बेंसी वाली नाराजगी कुछ कम की जाए, और दूसरा ये गैर जाट पॉलिटिक्स को आगे। ये चेहरा बदलने से नाराजगी कम होती है क्या सर? क्या अनुभव, इतिहास ऐसा कहता है? कई बार, जैसे गुजरात में तो बहुत साफ हुआ कि सरकार बदल दी गई और फिर चुनाव जीत के आ गए, तो वो फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त नायब सैनी को नहीं मिला। और जो नाराजगी पहलवानों की, किसानों की, जवानों की, जो 3 मुद्दे बार बार कांग्रेस ने उठाए हैं, और मुझे लगता है कि वो नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी वाले पूरे एलिमेंट काफी मजबूती से, तो इसलिए बीजेपी सारी ताकत, सारी होशियारी के बावजूद
लग रहा है कि टफ लड़ाई हुई है। इवन टफ लड़ाई लोकसभा जो है वो चुनाव नजर आ रही है। मेरे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, सवाल ये है कि अगर हम कैंपेन को देखें विशेष तौर पर दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की, तो जिस तरीके से आपका आकलन नजर आता है उसमें आप क्या कहेंगे कैंपेन लिहाज से? चूंकि अब प्रचार जो है हमने देखा दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी, राहुल गांधी पदयात्रा तक जो है वो उतर आए अंतिम के 3 दिनों में। बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को कैंप करवा कर रखा हरियाणा में। किस तरीके से दोनों पार्टी की कैंपेन को आप अगर कंपेयर करें तो अपर हैंड जो है वो नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि हरियाणा में और खास तौर से जो भी प्रवासी या बाहर से आए हुए लोग हैं या यहाँ के लोग हैं, ये लोग बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करके इस हरियाणा सरकार में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे व्यक्ति को वोट करें। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये अभी हमारे पत्रकार महोदय जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, जो एंटी कन्विंसिंग है। देखिए, आप लोकसभा के चुनाव से ही ये असर आने लगा था कि मोदी जी का असर कम पड़ने लगा है और ये कम पड़ने का नतीजा है जिसके कारण से आज हरियाणा में राहुल गांधी ने अपने इस एंटी कन्विंसिंग को बहुत अच्छा लहर देने की कोशिश, बहुत प्रयास किया कि मैं इसको और अच्छा लहर दे दूं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन कांटे की टक्कर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी मेहनत की है, आरएसएस के लोगों ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के नतीजे में आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगों को घुसने नहीं दिया गया और बहुत सी ऐसी जगह कांग्रेस के और बीजेपी के जो टिकट काटे गए हैं, उस टिकट काटने में भी निर्दल के तौर पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। तो निर्दलीय बड़ा खेल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कांटे की टक्कर है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम लगभग 40 के करीब पहुंचेंगे, कांग्रेस भी वही सोच रही है। और जो बीच के अभी जो आपने नाम लिया था दुष्यंत चौटाला जी, या आम आदमी पार्टी सोच रही है या और लोग सोच रहे हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, तो ये गलतफहमी मेरे हिसाब से नहीं, चल यही रहा है जहां तक अजय सर, चल यही रहा है कि अभी जोर इस पर दिया जा रहा है कि किंग मेकर कौन, क्योंकि सबको इस बात का एहसास है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक बड़ा रोल निभाने वाला है।